वेलकम टू माय चैनल SK हेल्पिंग हैंड्स। दोस्तों, आपसे प्रॉमिस किया था कि हम रोड सेफ्टी पर पिछले 4-5 साल के प्रश्नों के उत्तर लेकर के आएंगे। तो यह वीडियो आप ही के लिए है। सबसे पहला जो टॉपिक हम कवर अप कर रहे हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रैफिक लाइट्स। Traffic lights are lights used to control the movement of traffic. ट्रैफिक लाइट्स का प्रयोग ट्रैफिक के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत आवश्यक हैं दीज डेज बिकॉज ट्रैफिक इज़ इंक्रीजिंग मतलब बढ़ रहा है डे बाय डे ऑन द रोड्स, क्योंकि दिन प्रतिदिन सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ रहा है, इसलिए ये बहुत अधिक आवश्यक है। Traffic lights are placed at road intersections and crossings। जहाँ पे भी रोड बट रही है 2-3 भाग में, वहाँ पे इनको लगाया जाता है। There are lights of 3 colors। हम सभी जानते हैं इसमें 3 कलर्स होते हैं, रेड, ग्रीन एंड येलो। Colors of lights tell drivers what to do as red color says to stop। जो रेड कलर है वो कहता है रुक जाइए। ग्रीन लाइट मीन्स गो, ग्रीन लाइट कहती है रवाना हो जाइए। एंड येलो लाइट मीन्स टू स्लो डाउन एंड बी रेडी टू स्टॉप। येलो लाइट उसे बताती है कि आप धीरे हो जाइए और रुकने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि नेक्स्ट रेड लाइट आने वाली है। ट्रैफिक लाइट हेल्प टू मैनेज ट्रैफिक एंड ऑर्गेनाइज इट्स स्मूथ फ्लो ऑन द रोड्स। ट्रैफिक लाइट्स की वजह से हमारा जो ट्रैफिक है उसका स्मूथ फ्लो होता रहता है, बिना किसी व्यवधान पड़े, वहाँ पे कोई जाम वगैरह नहीं होता, तो उसको फ्लो में रखती है। Traffic lights ensure safety not only of the driver but also of the pedestrians। pedestrians कौन होते हैं? जो कि पैदल चलते हैं व्यक्ति, उन्हें pedestrians कहा जाता है। ये शब्द आप ध्यान में रखिएगा, ये आपके रिक्त स्थान में भी आ सकता है, तो रिक्त स्थान के लिए आपको इन शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए। Traffic lights ensure safety not only of the driver but also of the pedestrians crossing the road। जो पैदल यात्री सड़क को पार कर रहे हैं उनकी सुरक्षा को भी सुनिश्चित करती है। It prevents total gridlock on a day-to-day basis। There are no traffic jams, thus saves our time। देखिए वहाँ पे क्योंकि ट्रैफिक जैम्स नहीं होंगे, फ्री फ्लो वहाँ पे ट्रैफिक का हो पाएगा, इस कारण से हमारे समय की भी बचत होगी। विदाउट ट्रैफिक लाइट्स देयर विल बी अ टोटल केओस। सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाएंगी सड़क पर। क्यों? क्या होएगा? ऑन द रोड एज नो वन विल एवर नो विच व्हीकल इज गोइंग टू स्टॉप और टेक अ टर्न। क्योंकि कभी हम जान ही नहीं पाएंगे कि जहाँ पे सड़क बट रही है 2-3 भाग में या क्रॉसिंग है, तो वहाँ पे कौन व्यक्ति किस तरफ में मुड़ने वाला है। विच व्हीकल इज गोइंग टू स्टॉप और टेक अ टर्न ऑन विच साइड ऑफ द इंटरसेक्शन। सो दे हैव बिकम अ नेसेसिटी टुडे। इसलिए ट्रैफिक लाइट्स बहुत ही आवश्यक हैं। तो दोस्तों, ये जो प्रश्न था यह आपका सत्र 2016, हमारी 2016 तथा 2020 के सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में पूछा गया है। 2020 के सप्लीमेंट्री में पूछा गया है, तो इस कारण से ये हमारे लिए इस वर्ष इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये आप अच्छे से तैयार कीजिए, आपके 4 नंबर पक्के। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एलिजिबिलिटीज़ फॉर परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस। यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि लाइसेंस जो है पहले लर्निंग लाइसेंस बनाया जाता है, जबकि यहाँ पे इसने हमें परमानेंट का कहा है, तो हम
हमारे पास पहले लर्निंग लाइसेंस होना चाहिए। तो उस चीज़ का जिक्र हम यहाँ पे करेंगे। इसका अर्थ है परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस होने के लिए हमारी क्या क्या आवश्यक योग्यताएं होनी चाहिए। टू ड्राइव लीगली वन नीड्स अ ड्राइविंग लाइसेंस। यदि हम लीगली सड़कों पर चलना चाहते हैं, अपना व्हीकल चलाना चाहते हैं, तो हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। द लाइसेंस इज़ अ परमिशन टू ड्राइव अ व्हीकल ऑन पब्लिक रोड्स। लाइसेंस हमें एक प्रकार की स्वीकृति है जो हमें अलाउ करती है कि हम अपना व्हीकल सड़कों पर चला सकते हैं। In India, driving license are issued by the RTA और RTO। आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं क्योंकि इसका नाम रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस या अथॉरिटी, तो आप ए अथॉरिटी के लिए प्रयोग कर सकते हैं, ओ ऑफिस, दोनों ही रूप में यह सही माना जाएगा। टू गेन अ ड्राइविंग लाइसेंस द कैंडिडेट, अब हम यहाँ से इसकी एलिजिबिलिटीज़ बता देते हैं कि हमारे पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। टू गेन अ ड्राइविंग लाइसेंस द कैंडिडेट मस्ट बी एन इंडियन सिटीज़न। ये सबसे पहली आवश्यकता जो है वह यही है कि भारतीय नागरिक हो। He should have attained the age of 18 years, 18 वर्ष से अधिक हो। देखिए मित्रों, इसमें यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि यदि हम बिना गियर वाली, सिर्फ जो स्पीड वाली, ऑटो स्पीड वाली जो गाड़ी होती है, उसके लिए हमें 16 वर्ष के बाद लाइसेंस मिल जाता है। परंतु यदि गियर वाली चलानी है हमें, तो हमें 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी है। तो हम यहाँ पे एज अ कॉमन टॉपिक लेते हुए, अलग अलग लाइसेंस को मेंशन नहीं करते हुए, एक कॉमन लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस की बात कर रहे हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। द एप्लीकेंट मस्ट हैव वैलिड एज प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ ऑल्सो। अब आपके पास कोई ना कोई सबूत होना चाहिए कि आप 18 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, या और आपका एड्रेस प्रूफ भी होना चाहिए। द एप्लीकेंट शुड बी कन्वर्जेंट विद ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस। आपको नियमों की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। कन्वर्जेंट विद ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस, सामान्य नियमों की जानकारी होनी ही चाहिए। For all applicants above 40, a medical certificate is also required। यदि आपकी उम्र 40 वर्ष से अधिक है तो आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट की आप ड्राइविंग करने की स्थिति में स्वस्थ हैं, उसका आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा। द एप्लीकेंट शुड हैव अ लर्नर्स लाइसेंस। देखिए, ये बात आपको शुरू में ही बताई कि हम यहाँ पे परमानेंट लाइसेंस की बात कर रहे हैं, तो उसके पहले हमारे पास पहले ही लर्नर्स लाइसेंस होना चाहिए। देन वन शुड अप्लाई फॉर अ परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस आफ्टर 30 days और विद इन 120 days ऑफ द इशूइंग डेट ऑफ लर्नर्स लाइसेंस। जब हमें लर्नर लाइसेंस जिस तारीख को दिया गया, उस तारीख के 30 दिन बाद, आफ्टर 30 days और विद इन या 120 दिन के अंदर हमें परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। वन हैज़ टू क्लियर द प्रैक्टिकल वन हैज़ टू clear the practical driving license test in which driving skills are tested। और उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस मिलने से पहले एक प्रैक्टिकल टेस्ट भी देना पड़ता है, जहाँ पे उनकी ड्राइविंग की योग्यताओं की परीक्षा ली जाती है। आफ्टर पासिंग द कैंडिडेट बिकम्स एलिजिबल फॉर द परमानेंट लाइसेंस। यदि हम उस टेस्ट को पास कर लेते हैं तो हम उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो मित्रों, इस तरीके से हमने देखा कि एक परमानेंट लाइसेंस के लिए हमारी योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। यह जो प्रश्न आया हुआ है, यह सत्र 2018 में आया है सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम में। परमानेंट लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए हमारे पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्वेश्चन आया था 2018 में।
सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम में। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, यह जो प्रश्न आया है ये सत्र 2019 में आया है। तो हम इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमें कुछ फैक्ट्स याद करने पड़ेंगे, डाटा याद करना पड़ेगा, आंकड़े याद करने पड़ेंगे। तो हम याद करेंगे। इंडिया इज़ वन ऑफ द बिजिएस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ रोड ट्रैफिक। भारत एक बहुत ही बिजी कंट्री है सड़क पर ट्रैफिक के मामले में। विद अ रिकॉर्ड रैपिड इंक्रीज माने कि बढ़ जाना, इन द नंबर ऑफ कार्स एंड अदर व्हीकल्स, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड। हमारी सड़कों पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत सारे लोगों ने कार्स व्हीकल्स खरीद लिए हैं, इसीलिए एक्सीडेंट्स भी बढ़ गए हैं। About 400 people die in a day. In a day मतलब एक दिन में लगभग 400 या उससे अधिक लोगों की मृत्यु हो जाती है in India due to road accidents, as reported by Transport Research Wing of the मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ये नाम हमें ध्यान रखना होगा। देखिए मित्रों, जब हम आंकड़े दे रहे हैं तो किसने यह रिपोर्ट दी है, अगर हम उसको मेंशन करते हैं तो वह बिल्कुल सटीक होना चाहिए। तो यह रिपोर्ट किसकी है? बाय ट्रांसपोर्ट रिसर्च विंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। About 4,37,000 road accidents were recorded across India in 2019. ये आप आंकड़े जांच कर सकते हैं। बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे भी ये बात बताई गई थी कि 2019 में लगभग 4,37,000 रोड एक्सीडेंट्स हुए, जिनमें से 59.6% ऑफ रोड एक्सीडेंट्स वर ड्यू टू ओवर स्पीडिंग। अधिकांश मामले तेज़ गति से वाहन चलाने के कारण हुए। जो हमारी सीमा है उससे अधिक वाहन चलाने के कारण, ओवर स्पीडिंग के कारण एक्सीडेंट्स हुए हैं। एक्सीडेंट्स आर ऑफन द रिजल्ट ऑफ पीपल ब्रेकिंग ट्रैफिक रूल्स। अब हम बताएंगे एक्सीडेंट्स का कारण एक्चुअली है क्या। तो ओवर स्पीडिंग के कारण है, हम नियमों का पालन नहीं करते हैं, तोड़ देते हैं नियमों को। दे लैक ट्रैफिक एजुकेशन, लोगों को ट्रैफिक एजुकेशन नहीं है, अर्थात उन्हें लेफ़्ट राइट कहाँ पे उन्हें रुकना है, कहाँ पे जाना है, लेन किस लेन में ड्राइव करना है, इन सब सामान्य बातों की जानकारी नहीं है। मैनी ड्राइव विदाउट अ लाइसेंस, उम्र से कम है या लाइसेंस नहीं है फिर भी वे उस व्हीकल को लेकर के रवाना हो जाते हैं। पीपल डोंट वियर हेलमेट्स एंड सीट बेल्ट्स, दिस कॉज मोस्ट फैटलिटीज़, यानी कि मृत्यु तक हो जाती है। इंजरीज तो घाव, चोट लगना, और यहाँ पे फैटलिटीज़ का अर्थ है कि मृत्यु तक हो जाती है। रोड एक्सीडेंट्स आर रिलेटिवली हायर इन एक्सट्रीम वेदर एंड ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। अब क्या इस पे किसी मौसम का भी प्रभाव पड़ता है? जी हाँ, एक्सट्रीम वेदर, जब बहुत अधिक गर्मी है या बहुत अधिक ठंड है तो कोहरा वगैरह रहता है या बारिश आ रही है, तो उस समय में क्योंकि विजिबिलिटी कम हो जाती है, इस कारण से जो है एक्सीडेंट्स की संख्या बढ़ जाती है। और वर्किंग आवर्स में क्योंकि ट्रैफिक अधिक रहता है, इसी कारण से समस्या हो जाती है। ओपन पॉट होल्स, ये तो हमारे यहाँ की सड़कों की बहुत बड़ी विशेषता है। कहीं पे गड्ढे हैं, कहीं पे सिवर लाइंस खुली हुई हैं, और इस तरीके की जो सड़क पर निर्माण संबंधी समस्याएं हैं उस कारण भी बहुत बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। ड्राइविंग ऑन अ रॉन्ग लेन, जब हम गलत तरफ में गाड़ी चलाते हैं। जंपिंग ट्रैफिक लाइट्स, नियमों का पालन किया नहीं, ट्रैफिक लाइट रेड है फिर भी हम सड़क को पार कर रहे हैं, आर द मेजर कॉजेज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। यूज ऑफ मोबाइल फोन्स while driving has caused a sharp rise in road crashes, as the reports say.
मोबाइल फ़ोन्स के प्रयोग ने तो इसकी संख्या में अत्यधिक वृद्धि की है। ड्राउजीनेस, ड्राउजीनेस होता है नींद आ जाना, इज़ ऑल्सो द रीज़न इन केस ऑफ लॉन्ग जर्नीज़। जब हम लंबी यात्राएं कर रहे होते हैं, प्रायकर बस में या ट्रक ड्राइवर्स जब लंबी यात्राएं कर रहे होते हैं, तो क्या होता है मित्रों, लंबी झपकी आ जाती है, तो उस दौरान में उसका संतुलन बिगड़ जाता है। रोड एक्सीडेंट्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय इफ़ेक्टिव रोड सेफ्टी पॉलिसीज़। अब यदि हमारी रोड सेफ्टी पॉलिसीज़ इफ़ेक्टिव हैं, हम जागरूकता ला रहे हैं, उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो हमारे सड़क एक्सीडेंट्स कम हो सकते हैं। इम्प्रूव्ड रोड कंडीशंस, डिमार्केशन ऑफ स्पेस फॉर पेडेस्ट्रियंस एंड साइकिलिस्ट। देखिए, जब हम सड़क पर चलते हैं, डिमार्केशन यानी कि एक आपने देखा होगा वाइट पट्टी सी बनी रहती है और साइड में थोड़ी सी जगह सड़क पर छूटी रहती है। इस तरीके से आपको बता देते हैं, इस तरीके से जब सड़क होती है तो यहाँ पे इस कॉर्नर से इतनी दूरी तक लगभग इतनी इस तरीके से लाइन बनी होती है। तो मित्रों, यह लाइन का अर्थ है कि यहाँ पे हमारे जो पैदल यात्री हैं या साइकिल चला रहे हैं, वे लोग यहाँ पे इस हिस्से का प्रयोग करेंगे। परंतु प्रायः होता क्या है कि ट्रक ड्राइवर्स, बस वाले, हम लोग स्वयं टू व्हीलर्स वाले, हम लोग इस तरफ में आ जाते हैं, एनक्रोच करते हैं उनके एरिया को। तो ये एनक्रोचिंग नहीं होनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ ओवर ब्रिजेस एंड बाईपासेस, अंडरपासेस, ट्रैफिक एजुकेशन। फिर ट्रैफिक एजुकेशन देना आवश्यक है, जागरूकता लाना आवश्यक है। ट्रैफिक एजुकेशन कैन रिड्यूस रोड एक्सीडेंट्स। कंस्ट्रक्शन मतलब निर्माण। यदि हम ओवर ब्रिजेस बनाते हैं, लोगों को सड़क पार करने में सहायता मिलेगी उससे, या जो बसेस वगैरह हैं वो ऊपर, हैवी ट्रैफिक ऊपर चलेगा या नीचे चलेगा, जैसी भी व्यवस्था होती है स्थान स्थान की। Driving license should be cancelled of the people who drink and drive और ड्राइव above the speed limit। हमारे नियमों में सख्ती लाना बहुत आवश्यक है। तो ऐसे लोग जो शराब पी के ड्राइविंग कर रहे हैं, स्पीड से ऊपर ड्राइविंग करते हैं, उनका ड्राइविंग लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया जाना चाहिए। ट्रैफिक लाइट्स शुड बी प्लांटेड वेयर एवर नेसेसरी। जहाँ पे भी अति आवश्यक है वहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स हमें प्लांट करनी चाहिए, प्लेस करनी चाहिए। पेरेंट्स शुड नॉट अलाउ अंडर एज्ड चिल्ड्रन टू ड्राइव व्हीकल्स। अब ये सारी जिम्मेदारियाँ केवल सरकार की नहीं है, माँ बाप की भी जिम्मेदारी है कि वे अपने अंडर एज जो छोटे बच्चे हैं उनको व्हीकल्स नहीं दें। मित्रों, हम देखते हैं कि छोटे बच्चे प्रायः उनको गति को लेकर के रोमांच होता है, तो वे बहुत तेज़ गति से वाहन चलाते हैं। पेरेंट्स शुड नॉट अलाउ टू ड्राइव व्हीकल्स। These remedial measures will help to reduce road accidents. Remedial measures इस तरीके के जब हम उपाय करेंगे इसको दूर करने के लिए, तो डेफिनेटली हमारे रिड्यूस माने की कमी आना, उनमें कमी आएगी। Both government and individuals should work towards this common goal। और सरकार को और व्यक्ति को, दोनों को ही यह इस कॉमन गोल की तरफ, कॉमन उद्देश्य की तरफ काम करने की आवश्यकता है, ना कि एक दूसरे को दोष देने की। तो मित्रों, यह जो प्रश्न आया हुआ है यह आपका 2019 में आया है, आपको बता दिया गया था पहले ही। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।